या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यान बिंदुपनिषद में ध्यान के महत्व का उल्लेख है। वह उपनिषद बतलाती है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि हम लोगों से इतना घनीभूत पाप हो जाए या हो गया हो, घनीभूत झीना झीना नहीं, मतलब इतने जघन्य अपराध हमसे हो गए हों, हमने किए हों, तो उनसे निवृत्ति का क्या उपाय है? इसका कोई एंटीडोट भी है या नहीं है? इसका कोई उपचार, इसकी कोई निवृत्ति है या नहीं है? तो यह उपनिषद बतलाती है कि ध्यान से बढ़कर कुछ नहीं है। ध्यान करने से वह इस प्रकार कृत घनीभूत पापों से भी निवृत्त हो जाता है। और यह पाप थोड़ा ही नहीं, विस्तीर्णम बहुयोजनम, बहुत योजनाओं तक फैला हुआ। और किस तरह? तो शैल के समान, यानी पत्थर के सदृश इतना घनीभूत पाप हमसे हो गया हो, अपराध हो गया हो, तो उसका उपचार इसमें बतलाया गया है ध्यान से। ध्यान के अंतर्गत 3 शब्द आते हैं, त्रिपुटी का उल्लेख हो जाता है। एक ध्यान तो है ही, साथ ही साथ ध्याता है और ध्येय भी है। बहुत कुछ समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, शब्दों को जानना, अर्थों को जानना, तब ज्ञात होता है। तो एक ध्यान है जिसको कि अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं। चिकित्सा विज्ञान भी इसका महत्व बतलाता है। एक तो जब हम सुसुप्ति अवस्था में जाते हैं तब हमें विश्राम की अनुभूति होती है। उस समय मात्र हमारे चित्त का ही अस्तित्व रह जाता है। जब हम जगते हैं और गाढ़ी निद्रा आती है, जब सो जाते हैं गाढ़ी निद्रा आती है, और कालांतर में पुनः जब जगते हैं तब स्मरण होता है, स्मृति होती है कि बहुत बढ़िया नींद आई है, बहुत बढ़िया से सोया, साउंड स्लीप हुआ। साउंड स्लीप हम लोग बोलते हैं, ऐसी नींद आई, बहुत बढ़िया से सोए। आखिर यह बोध किसको होता है? तो हमारा अंतःकरण है, उसको बोध होता है। अंतःकरण चतुष्टय के अंतर्गत जो है उसे बोध होता है। तो ध्यान जो है, एक तो ध्यान है और एक ध्याता है, यानी जो ध्यान करने वाला है। और कोई क्यों ध्यान करेगा? ध्यान क्यों करेगा? ध्यान से ही इस बात की पुष्टि हो जाती है कि हमारा कुछ ध्येय है, ध्येय है, हमारी कोई आकांक्षा है, हमारा कोई मनोरथ है, हमारा कोई प्राप्तव्य है। तभी तो ध्यान की बात आती है। और ध्यान तो एक साधन है, साधन, परंतु ऐसा साधन जो कि हमें प्राप्तव्य को प्राप्त करा देने में सक्षम है। परंतु हमारा ध्येय क्या है? ध्येय तो ध्येय भी नाना प्रकार के होते हैं, नाना प्रकार के। एक भक्त का ध्येय क्या है? भक्त का ध्येय परमात्मा दर्शन, परमात्मा दर्शन। स्वयंभू मनु जी महाराज के मन में हुआ कि उर अभिलाष निरंतर हुई, देखियो नयन ब्रह्म प्रभु से सोई। क्या परमात्मा को नेत्रों से देखा जा सकता है? या हिय निर्गुण नयनग्नि सगुना रसुना नाम सुनाम। हिय निर्गुण, निर्गुण किसका विषय है? तो हिय का यानी हृदय का। परंतु नेत्रों का विषय तो रूप है। नेत्रों को लाभ निर्गुण समझाएं, नेत्र को समझेंगे नहीं। निर्गुण
हृदय का विषय है, परंतु नेत्रों का विषय सगुण है। राजर्षि जनक को परमात्मा दर्शन हुए। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विदेहु विशेषी। और कालांतर में उन्होंने कहा, राजर्षि जनक ने, कि नयन विषय मोह कहाँ भयऊ, सो समस्त सुख मूल, सबहि लाभ जग जीव कहूं, भय ईश अनुकूल। तो ध्यान हम करते हैं, ध्यान के लिए एकाग्रता बहुत आवश्यक है। एकाग्रता, आखिर एकाग्रता किसे कहें? तो एकाग्रता है मन, शरीर, इंद्रिय और आत्मा, इन चारों के बीच तादात्म्य हो जाए तब एकाग्रता हो जाती है। और जब हम ध्यान करते हैं तो उस समय बुद्धि का भी अस्तित्व रहता है, तभी तो हमें कुछ ज्ञात होता है कि हम किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो ध्येय है उसकी प्राप्ति हुई या न हुई, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, क्या है, कैसे प्राप्त होना है, बुद्धि के परिणाम स्वरूप ही इसका बोध हमें होता है, बुद्धि से। और ध्यान, ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना यही ध्यान है। उपनिषद भी कहती है, मन का निर्विषय हो जाना यानी किसी प्रकार का विषय ना होना, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श ऐसे में से किसी का भी अस्तित्व ना होना, यही है मन का निर्विषय हो जाना, यानी निष्काम हो जाना। जाहिन चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, सकल कामनाहीन जे, राम भगति रस लीन। नाम सुप्रेम सुप्रीम सुप्रेम किए, पीयूष हृदय तिन्हों किए मन मीन। ऐसा है। तो जब एकाग्रता हमारी होगी तब ध्यान होगा। यह ध्यान की पृष्ठभूमि है। और ध्यान का अस्तित्व तो हम दोनों रूपों में पाते हैं, चाहे वह पिपलक मार्ग हो या विहंगम मार्ग हो। अष्टांग योग में भी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, सातवां पहलू है ध्यान, और तदंतर समाधि। परंतु विहंगम मार्ग में आज्ञा चक्र छठा चक्र, वहां पर ध्यान किया जाता है। ध्येय तो हमारे हृदय में रहता है। हृदय में हमारी अभिलाषा क्या है, हमारा मनोरथ क्या है, और जो धारणा है वही तो ध्येय है। दोनों तो हमारे अंतर में ही है। ध्येय हमारे अंतर में है और ध्येय और धारणा भी हमारे अंतर में है। तो जब अंतर में दोनों विद्यमान है ही हैं, तब फिर प्राप्तव्य क्या बच गया? वह बाहर है। बीच रूप में उसका अस्तित्व हमारे मन में है, हमारे हृदय में है। परंतु वही धारणा जब अभिव्यक्त हो जाती है तब हमारा ध्यान फलीभूत हो जाता है। धारणा ही हमारा ध्येय है, यानी भीतर बाहर एक समान, जो अंतर सो बाहर। उसी का प्रत्यक्षीकरण, उसी का प्राकट्य, उसी का अवतीर्ण हो जाना, उसी का साक्षात्कार हो जाना, यही तो ध्यान है। परंतु यह बड़ा सूक्ष्म मार्ग है, बड़ी युक्ति से चलना पड़ता है। इधर ध्यान ठीक से होने के लिए हमारा आचार विचार, दिनचर्या, हमारा आहार विहार, इन सबों का व्यवस्थित होना बहुत आवश्यक है, तभी ध्यान बनेगा। जब तक हमारा सात्विक आचार विचार नहीं होगा, अध्यात्म के प्रति रुचि नहीं होगी, तब तक ध्यान कैसे बनेगा? तो इसको समझने की जरूरत है। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।